बात वाले पेशेंट भी ओवरऑल बहुत हल्के होते हैं, उनकी वेन्स, उनकी मसल्स ओपनली दिखती है ऊपर। दोषा इट मींस आपकी बॉडी 3 दोषास पर डिपेंड होती है। ऐसा ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लगता है, एलोपैथी या होम्योपैथी, मतलब एलोपैथी में जल्दी काम होता है, तो ये भी एक मिथ है जो लोगों ने ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक में होने से आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसे एनालिसिस करेंगे कि मुझे कि ये क्या हो सकती थी? जितना मैंने आपको अभी ऑब्जर्व किया है और आपने भी चीजें बताई, मेरे को लगता है आपके नमस्ते, वेलकम टू एसएसएफ टॉक। आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो आपका बॉडी या फिर आपका हेल्थ को नेचुरली बैलेंस करने में हेल्प करती है। आज हम लोग बात करेंगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी बीएमएस डॉक्टर का साथ, डॉक्टर साक्षी भारद्वाज। ये ऑनलाइन पॉडकास्ट होने वाला है। आज हम दोषा और प्रकृति, ये जो टर्म है और ये जो सब्जेक्ट है, इसका बारे में इन डेप्थ बात करेंगे और हमारे लाइफ में ये किस तरह से इम्पैक्ट दे सकता है, क्या इम्पैक्ट होता है, तो जानेंगे हम डॉक्टर साक्षी से। वो एक बहुत ही एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर है आयुर्वेदा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। डॉक्टर साक्षी, आपको एक मतलब जिससे आयुर्वेद को लेके एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग का मन में आता है, वो है कि प्रकृति। ये प्रकृति क्या है और हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हेल्थ में ये प्रकृति का क्या महत्व होता है, तो इसका बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। प्रकृति एक छोटा टॉपिक तो नहीं है कि इजीली समझ में आ जाए, बट मैं बेसिक चीजें बताती हूँ। लाइक प्रकृति को आयुर्वेद में बॉडी टाइप से डिनोट किया गया है। मतलब हर एक पर्सन की प्रकृति अलग है। प्रकृति होती 7 टाइप्स की है, जिसमें डोमिनेंसी एक दोष की अलग होती है, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ, कफ वातस, सनिपातस एंड वातस पित्तस कफस। ये 7 प्रकृतियां होती हैं। इसमें ये होता है कि 40% आपका कोई और दोषा हो और 60% डोमिनेंसी किसी और दोषा की हो। तो जो दोषा, बात वाले, एक मिनट, आप दोषा भी क्लियर करके जाइए, दोषा क्या होता है उसका। दोषा इट मीन्स आपकी बॉडी 3 दोषास पर डिपेंड होती है। वो है वात पित्त कफ। वात मतलब है वायु, जो आपकी पूरी बॉडी में रहता है, और उसका जो गुण है वो ये है कि वो बॉडी में ड्राइनेस, एयर, आपकी बॉडी को थोड़ा पतला दिखाएगा। आप वो पर्सन जिनकी में वात ज्यादा डोमिनेंसी होती है, उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा रहता है। इवन जिनको वात पेशेंट्स जिनको दोष रहता है इंक्लूड, उनके साथ क्या होता है कि उनको ना बार बार जो भी चीजें करते जल्दी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट उनको ना डिटैचमेंट बहुत दिक्कत देते हैं। तो ये थोड़े वात के पेशेंट्स के साइंस होते हैं जो हम पता कर सकते हैं। उनके हेयर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, उनकी आईज, उनकी हर चीज बहुत ज्यादा डस्की होती है। मतलब अगर आप इजीली वात वाले पेशेंट देखोगे तो वो, जैसे वायु होती है ना, वायु बहुत हल्की होती है, वैसे ही वात वाले पेशेंट भी ओवरऑल बहुत हल्के होते हैं। उनकी वेन्स, उनकी मसल्स ओपनली दिखती है ऊपर कि हाँ ये वात वाले पेशेंट्स है। उनकी वो मूवमेंट करेंगे तो उनकी जॉइंट्स में पेन अपने आप ही आवाज आएगी, साउंड्स आएंगे जॉइंट्स में जब वो चलेंगे। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। देन पित्त जो होता है, पित्त को हमने डिनोट किया है आयुर्वेद में आपके डाइजेशन से। मतलब डाइजेशन जो है आपका, वो पित्त के उसमें आता है। तो पित्त जो रीजन है वो आपका आमाशय से लेके पक्वाशय, इट मीन्स आपका स्टार्टिंग ऑफ एब्डोमेन टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। तो ये जो आपका पित्त है वो आपका पूरा डाइजेस्टिव को कवर अप करता है। लाइक लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस, ये सारी जो परेशानी है वो आपके पित्त इन्वॉल्व होता है उसमें। अगर पित्त दूषित है तो आपको एसिडिटी होगी, आपको पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे, आपको बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड लगेगी, आपकी एपिटाइट स्लो हो जाएगी। ये सारे पित्त के अगर दूषित हुआ तो पित्त। देन आता है आपका कफ। कफ का मतलब ही है कि गुरु है। मतलब कफ को आप समझिए जैसे कि हम मॉडर्न साइंस में भी बोलते हैं कफ, मतलब कफ आ रहा है, मतलब ड्राई कफ, कोल्ड कफ। तो इट मीन्स वो हैवीनेस को डिनोट कर रहा है। तो उसका रीजन ही है अभी, मतलब उसको हम बोलते हैं पृथ्वी, उसमें डोमिनेंसी होती है। तो पृथ्वी मतलब सॉलिड फॉर्म हो गया।
तो ये आपका थोरेक्स रीजन में रहता है। तो थोरेक्स रीजन की जितनी भी परेशानियां होती हैं वो कफ में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका माइग्रेन, देन आपके हो गया ड्राई कफ, अस्थमा, ये सारी चीजें जो है वो आपके कफ रीजन में आएंगी। कफ वाले लोग जो है, मतलब पृथ्वी है डोमिनेंसी, तो जाहिर सी बात है वो लोग थोड़े हेल्दी होंगे, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन उनका बहुत स्लो होगा, उन बहुत लेजी होंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे वो चीजों को लेकर, और बहुत ज्यादा मतलब काम को लेकर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बट हाँ, ये बोला जाता है कफ वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा कंपैरिजन में बात के ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि उनका कलर कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा होता है कंपैरिजन में वात पेशेंट्स के। तो थोड़ा थोड़ा उससे आप फिजिकली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो कि अच्छा, अगर वात वाला पेशेंट है इट मीन्स इसको डाइजेशन इश्यूज होंगे, कि और अगर पित्त वाला है तो इसके डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि इन्वॉल्व है उसमें, तो जाहिर सी बात है डाइजेशन तो नहीं होगा। और कफ वाले जो आलसी रहेंगे, पड़े हैं कहीं भी, तो जाहिर सी बात है उनका डाइजेशन इश्यूज रहेगा, प्लस उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। ओके। सो आप ये मतलब ये चीज ऐसा होता है कि जन्म से होता है या फिर कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी हम लोगों का मतलब इसका ऊपर बेस करता है, ये तीन चीज मतलब ये जो दोषा है इसका बेस क्या होता है, मतलब जैसे पकड़ लीजिए क्यों होता है, मतलब अलग अलग टाइप्स होने का रीजन क्या हो सकता है, मतलब ये जन्म से होता है या फिर आदमी खुद हैबिट कर लेता है इसको, ये क्या है उसका कारण? ये जन्म से ही होता है। आपकी बॉडी टाइप जैसी है, आप जन्म से ही वैसे होंगे, क्योंकि आपने सुना भी होगा जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें किसी में कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं, किसी का होता है कि उसको भूख नहीं लगती, किसी का आता है मतलब क्वेश्चंस आते हैं पेशेंट्स के कि मैं इतना खिलाती हूँ इसको, इसका वजन नहीं बढ़ रहा, ये खाना ही नहीं खाता। तो वो बचपन से ही आपकी चीज चलती है। दोषाज मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं है वो चीज। दोषाज का आयुर्वेद का मतलब है कि बिना दोषाज के आपकी बॉडी नहीं है, मतलब एक आपकी बॉडी का पूरा गुण जो डिपेंड करता है वो वात पित्त कफ पे ही डिपेंड करता है, और उसी पे आपकी सारी बीमारियां हैं। वात पित्त कफ और आपके पंच महाभूत जो होते हैं, तो वो ओके। आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। आपने मूवीज में भी सुना होगा, पंच महाभूत का बहुत बड़ा जिक्र भी किया गया है इस चीज को लेके। तो यस। पंच महाभूत जो होता है उनसे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है, एंड दोषाज उनमें मूवमेंट करते हैं। उनके दूषित, अगर दोषाज दूषित हो जाएंगे तो आपको बीमारियां उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को लगेंगी। ओके ओके। तो मतलब दोषा इंडिकेट करते हैं कि आपका बॉडी का टाइप ये है, तो आपको सपोज आपने जो तीन दोषा बताया उसमें अगर सपोज मुझे मालूम चला कि मेरा पित्ता है, ठीक है, तो ये दोषा मेरा है तो मुझे इसी हिसाब से चलना पड़ेगा कि मुझे ये खाना खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, तब वो मतलब जो फूड होता है, फूड हैबिट्स हो गई, एक्टिविटी, ये दोषा का ऊपर बेस कर सकते हैं आप बोलते हो, मतलब वो अगर हम सही करेंगे तो हम लोग का दोषा मतलब हम लोग का बॉडी क्लियर रहेगा, मतलब आपका ये आप ये कह सकते हो मतलब। हाँ, लेकिन जैसे कि बाकी पैथीज होती है वो सिम्टम्स पे वर्क करती है। आयुर्वेद की एक खास बात यही होती है कि वो सिम्टम्स पे वर्क नहीं करती है, वो आपकी बॉडी टाइप पर वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मेडिसिन है, आप वो सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स पेशेंट के वही आ रहे हैं, ठीक है, बट ओके। उनका बॉडी टाइम अलग है। किसी को बनाना डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी को उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके रैशेस आएंगे। तो वो बॉडी टाइप देखना बहुत जरूरी है। ओके ओके। सो और मतलब इसीलिए थोड़ा आयुर्वेद का प्लस पॉइंट है कि आयुर्वेद इसीलिए जड़ से चीजें ठीक करती है, जस्ट बिकॉज उस चीज को ना वो अडेप्ट कर लेती है। वो बॉडी टाइप्स पता होते हैं उसको कि पेशेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं है। जो पित्त, फॉर एग्जाम्पल पित्त वाले पेशेंट्स हैं उनको स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि डोमिनेंट है उनके। अगर पित्त दूषित हो जाएगा तो रैशेज, आपके एक्ने, पिंपल्स, ये सारी परेशानी होगी। अब अगर हम मेडिसिन देंगे सिम्टम्स पे कि एक्ने है, बट एक्ने किस वजह से है ये भी पता होना जरूरी है ना हमको, कि किस कारण की वजह से आपको एक्ने हुए हैं। ओके। सो मतलब आयुर्वेद काम करते हैं हम लोगों का बेस पे, मतलब जो जहां से इसका शुरुआत हुआ है, आप मतलब ये Yes. बोलना चाहते हो कि मतलब जहां से शुरुआत हुआ है उसी जगह में जाके उसको मतलब सॉल्व करना है, ये हाँ, आयुर्वेद रूट होता है। से मतलब बेसिक। ओके, रूट से या जड़ से, मतलब जड़ से निकाल फेंकना मतलब आयुर्वेद का काम होता है अगर कहीं पे। एग्जैक्ट। ओके ओके।
तो इसीलिए मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा होता है कि आयुर्वेद में मतलब थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ऐसा है कि मतलब आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लगता है, एलोपैथी या होम्योपैथी मतलब एलोपैथी में जल्दी काम होता है, तो ऐसा कुछ है कि मतलब ये अलग भी अलग एक बीमारी मिथ है। ये भी एक मिथ है जो लोगों ने बना ली है। आपने कोविड में आपको देखना चाहिए जो चीजें एलोपैथी की मेडिसिन नहीं कर पाई थी उस मोमेंट पे आपके ग्लोएरस इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है वो पेशेंट के लिए। एंड क्या होता है ना कि आयुर्वेद पे लोग बाग जब आते हैं जब सारी पैथीज अपना लेंगे, जब लास्ट ऑप्शन बचेगा सारे स्टेरॉइड्स ले लेंगे, पूरी बॉडी को टॉक्सिंग कर लेंगे, उसके बाद आयुर्वेद पे आते हैं। तो फिर बोला जाता है आयुर्वेद स्लो है। आयुर्वेद स्लो नहीं है। आप जो जितने साइड इफेक्ट्स लेकर आए हैं उनको निकालना तो पड़ेगा ना। वो रूट पे वर्क करती है। अब वो ओके सिम्टम्स पे वर्क करेगी जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल सिम्टम्स पे वर्क किया तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, बट उस टाइम के बाद वो जैसे मेडिसिन छोड़ेगा फिर से परेशानी हो जाएगी। आयुर्वेद के साथ क्या है वो रूट पे वर्क करेगी। तो जितने टॉक्सिन्स लेकर आए हुए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बस इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्लो है। इट मीन्स ये है कि आप सारे चीजें अपनाने के बाद जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब आप आयुर्वेद पे आते हो। ओके ओके थैंक्स। तो चलिए, तो फिर हम लोग आते हैं प्रकृति में। दोषा समझ लिया, अभी प्रकृति आप बोल रहे थे, उसका बताइए, मतलब प्रकृति का क्या कैसा है उसका थोड़ा बारे में बताइए। प्रकृति जो है वो मैंने आपको भी बताया था 7 टाइप्स की होती है। डोमिनेंस कोई एक प्रकृति का नहीं होता, मतलब कोई एक वात वाली प्रकृति का नहीं होगा। ये होगा कि वात 60% है, पित्त 40% या कफ 40% है, क्योंकि डोमिनेंसी एक आपके दोषा की रहेगी। जैसे वात ओके वाले लोग होते हैं उनको आप फिजिकली अगर देखेंगे, फिजिकली ट्रीट करेंगे तो उनके साथ क्या होता है कि वो आपको बहुत पतले, डस्की कॉम्प्लेक्स के, हेयर्स कम होंगे उनके, ड्राइनेस रहेगी बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज रहेंगे, वेट नहीं बढ़ता होगा उनका। और उनके साथ ये चीज भी है कि जब वो आएंगे ना उनकी बोन्स वगैरह सब आवाज करेंगी, ऊपर जो नर्व्स हैं ये अलग से दिखेंगे कि हाँ ये वात वाले पेशेंट है। उनके चेहरा सबको सब बता देगा कि वात पेशेंट है। पित्त वालों को क्या है ना, पित्त को बोला गया है जाहिर सी बात है अग्नि है, अग्नि तो गर्म होगी, तो इनको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। देन फिर उसके बाद इनकी अग्नि अच्छी है तो इट मीन इनका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, और जिस पर्सन का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा उनका वेट लॉस और वेट पुट ऑन भी इजिली हो जाएगा, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्ट कर लेंगे हर चीज को। उनकी बॉडी पे इतने साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और ये गर्म होते हैं मतलब अंदर से इनकी बॉडी हीट होती है, तो उनको बोला भी जाता है कि थोड़ा ठंडी चीजें खाइए, ठंड थोड़ा शांति रखिए अपने माइंड में। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं जो इनको एनजाइटी इश्यूज बहुत होंगे। मतलब जो आपके पित्त वाले पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि एनजाइटी आपको इसी वजह से होती है जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो। थर्ड आपके जो कफ वाले होते हैं, कफ वाले लेजी अगेन, फिर वो बॉडी उनकी बहुत ज्यादा हैवी होती है। आपको देखकर बहुत ज्यादा मतलब गोरे टाइप या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे वो पर्सन्स। और उनको माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, डिप्रेशन हो गया, ऐसी बीमारियां ज्यादा पाई जाएंगी। उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, उनका कॉन्स्टिपेशन इश्यूज रहेंगे उनको, उनकी एपेटाइट स्लो रहेगी, क्योंकि वो जो पहले का खाएंगे वही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सिम्टम्स से हम मतलब पहचान जाते हैं कि आप वात वाले हो, पित्त का वाले हो, कफ वाले हो। ओके, तो एक मैं मेरा बात बोलता हूँ, आप बताइएगा कि मतलब मेरा प्रकृति क्या हो सकता है, ठीक है? मतलब मेरा क्या दोषा या फिर प्रकृति, प्रकृति बोलते हैं ना उसको, मतलब ना दोषा बोलेंगे, हम्म। क्या बोलेंगे उसको? प्रकृति। प्रकृति इट मीन बॉडी टाइप, दोषाज मतलब आपकी बॉडी में अच्छा जो हाँ इन्वॉल्व हाँ है। हाँ। तो मेरा प्रकृति क्या बताइएगा मुझे। देखिए मेरा वेट भी ओवरवेट है, ओवरवेट मतलब मेरा पकड़ लीजिए लगभग 10 kg जैसे मेरा ओवरवेट है। मेरा एज हो गया आपका 32 एंड वेट आपका है 82। हाइट मेरा 5'6", ठीक है? सॉरी 5'10", ठीक है? सो अभी इस हिसाब से देखा जाए तो 10 kg जैसा मेरा ज्यादा है, वेट है अभी। तो इस हिसाब से अभी मेरा डाइजेशन ठीक है, मैं कुछ भी खाता हूँ मेरा हजम हो जाता है, मतलब मेरा कोई दिक्कत नहीं है हजम करने में कोई भी, ठीक है? मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली है आपका कि आपने कॉन्स्टिपेशन का ये है कि जैसे मेरा मॉर्निंग 2 से 3 बार 2 बार होता है, उसका बाद होल डे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से
रह सकता हूँ। मेरा मतलब 2 बार में मेरा क्लियर हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं तो और सेकेंडली आप क्या क्या बोले थे, क्या क्या चीज और होना चाहिए? जैसे बॉडी में ड्राइनेस, हाँ जी, बॉडी में ड्राइनेस है मतलब बॉडी बहुत ज्यादा। बॉडी नहीं, बॉडी ड्राइनेस मेरा नहीं है। उल्टा क्या होता है कि जैसे इंट्रोवर्ट पकड़ है लीजिए। आप या एक्सट्रोवर्ट है? हाँ, इंट्रोवर्ट है आप या एक्सट्रोवर्ट है? नहीं मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। और मेरा ऐसा होता है कि मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं लेता हूँ कभी भी। मतलब मेरा पहले था, अभी लास्ट 10 ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में रहूँ, तो मैं थोड़ा मतलब ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक में होने से आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसे एनालिसिस करेंगे कि मुझे कि ये क्या हो सकता है प्रकृति? जितना मैंने आपको अभी ऑब्जर्व किया है और आपने भी चीजें बताई, मेरे को लगता है आपकी प्रकृति में वात डोमिनेंट है और पित्त की क्वांटिटी कम है, मतलब 60-40 रेशियो है, वात आपका 60 है, 40 आपका पित्त है। थोड़ा तो इसको समझाइए। आपको मतलब लाइक आपके कॉम्प्लेक्स को लेकर देन फिर आप कह रहे हो कि आप ज्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आते। तो जो एनजाइटी, जो पित्त वाले पर्सन होते हैं उनको भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड कफ वालों को भी आते हैं, वात वालों को इतना नहीं आता। और वात वाले पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, जैसे आप अपना फाउंडेशन चला रहे हो तो आप चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हो, प्लस आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। आप एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट बात वाले लोग होते हैं। एंड डाइजेशन का आप करो, 2 टाइम से मतलब 2 बार जाता हूँ मॉर्निंग में, तो वो चीज आपके ना बात में होती है। पित्त वालों को क्या होता है, वो इजीली एकदम से हो जाता है फ्लैश आउट, और कफ वालों को तो इश्यूज रहते ही हैं बहुत ज्यादा। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजों को लेकर आपको देखकर लग रहा है कि आप, और आप जब वेट वाली बात बोल रहे हो, अगर आप वर्कआउट करोगे, जैसे पित्त वालों का होता है ना, वर्कआउट करते इजीली वेट लॉस हो जाता है उनका, तो हाँ, होता आप है, अगर वर्कआउट करोगे तो आपका इजीली वेट लॉस हो जाएगा। तो होता है डोमिनेंसी मेरा। आपकी बात। यस, आपने सही बोला। 10 में लास्ट मेरे 80 89 हो गया था। फिर मैंने 3 मंथ सिर्फ डाइट में थोड़ा ध्यान दिया। मैं मॉर्निंग मेरा क्या रहता है, जैसे मैं आऊंगा उसमें आपको धीरे धीरे बता, मतलब वो ये पूछूंगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है या फिर हम लोग का क्या, ये खान पान में हम लोग आएंगे। हम्म। क्योंकि मैं थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ कि हम लोग भी नेचुरली अपने आप को मतलब एक्टिव रखे इंटरनली, है ना। तो इसलिए मैं इतना समझ रहा हूँ, इतना इफेक्ट, मैं इतना मतलब ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे साथ साथ जितना भी ऑडियंस है उन लोगों को भी मालूम चले कि ये चीज मतलब अब बहुत जरूरी है जानना खुद का बेस को। एंड मैं फील करता हूँ, ठीक है, ये पर्सनल फीलिंग है, किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब जोर नहीं है इसका। ये पर्सनल फीलिंग है, मैं ये फील करता हूँ कि अपने जैसे आपने बोला प्रकृति को जानना, एंड देन उस हिसाब से उसको विद द गाइडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ, मतलब आप लोग जैसा जो भी है, मतलब जो डॉक्टर्स है, जो है प्रोफेशनल्स है, उनका साथ मतलब मिलके फिर स्टार्टिंग से अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, मेरा हिसाब से लगता है कि हम लोग बहुत कुछ में हम लोग अपने आप को रोक सकते हैं, बहुत बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं, मुझे ये फील होता है ना। तो ये प्रकृति को जानना या फिर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना, क्या खान पान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या खान पान मुझे जरूरी है खाना, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि खान पान में ही सब कुछ रिलेट होता है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे खाने का बात ही आता है, क्या खा रहे हो आप। मतलब बोला जाता है कि जैसे कि जो आपका आप जो खा रहे हो बॉडी भी आपका वो हो रहा है, मतलब उस हिसाब से बॉडी आपका बनेगा। तो यही है। तो ये प्रकृति आपने जो 7 टाइप का बताया, 7 काइंड ऑफ प्रकृति, तो आप बोल रहे हो कि मेरे में 2 मिक्स हो सकता है, एक हो गया बात और एक हो गया पित्त। ओके, तो बात का 60% हो सकता है, पित्त 40% हो सकता है। हाँ। ओके, नाइस। तो ये मतलब आपका हिसाब, मतलब ये आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट है, फिर आयुर्वेदिक जो प्रोसेस है, उसके लिए आप लोग फर्स्ट ये चेक करते हो कि इसका बात है, पित्त है, क्या है, ये मतलब आप लोग चेक करते हो फर्स्ट ये प्रोसेस में, ये मतलब ये चीज आप लोग हमेशा हाँ, फॉलो करते हो? हम प्रकृति पे तो फोकस करते ही है, बट उसके साथ ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष दूषित है। जैसे ओके। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन इश्यूज को लेकर बैठे हो, तो बहुत लोगों को, जैसे अभी समर्स आती है, उनके एक्ने इश्यूज हो जाते हैं। तो एक्ने इश्यूज का रीजन ही ये है कि आपका पित्त के साथ रक्त दूषित है। तो आपको अपना बॉडी से रक्त को क्लीन करना होगा एंड देन आपको अपना पित्त भी पे वर्क करना होगा। तो वो दूषित पार्ट हम ज्यादा फोकस करते हैं बॉडी टाइप के साथ साथ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि
किस दोष का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो चीज आप सिस्टम्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। आप बस उस टाइम पे क्योर कर सकते हो, पर लाइफ टाइम के लिए वो क्योर नहीं होगा। अगर और ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता कि वो लाइफ टाइम तक सेम मेडिसिन के साथ वो रह ले, क्योंकि अब अगर मैं अपने आप को भी देखूं, मैं 1 महीने के बाद दूसरी दवाई वो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी चीजों से। तो पेशेंट्स को जड़ से क्योर करना बहुत मैटर है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या दूषित है, कितना दूषित है, कैसे दूषित है। तो वो चीज इंसान के बॉडी टाइप तो आप जैसे कोई पेशेंट आया है, उसको देख के हम बता देते हैं अच्छा इसका ये इश्यूज है। फिर हम देखते हैं नाड़ी, नाड़ी का भी बहुत मेन रोल होता है हमारे में। और उसमें भी आपका फिर वही वात पित्त कफ ही क्योंकि पूरी आयुर्वेद का अगर बेस देखा जाए तो वो वात पित्त कफ ही है। एंड आपकी पूरी बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं ना, वो वात पित्त कफ ही है, उनका ही रोल होता है। जितने भी जॉइंट से रिलेटेड परेशानियां होंगी ना, वो वात के दूषित होने की वजह से होंगे। जितनी भी आपके स्टमक रीजन की परेशानी होगी, वो पित्त के दूषित की होने की वजह से होंगी। जितने भी आपके अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया लाइक, या फिर माइग्रेन हो गया है, या फिर आपके थोरेक्स रीजन की सीओपीडी हो गया, आपके हार्ट डिसीजेस हो गए, उन सब में आपके कफ दूषित रहेगा। तो वो टेंडेंसी हमें देखनी पड़ेगी कि हाँ इसमें क्या दूषित है क्या नहीं है। ये चीज किसी और पैथी में नहीं मिल सकती सिवाय आयुर्वेद के। ओके। सो चलिए, प्रकृति को लेके तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, बाकी तो इतना वास्ट है। हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसका, जब ये एक बेसिक है कि मतलब ये पॉडकास्ट का रीजन क्या है कि सब कोई देखिए, वेदर इट इज फ्रॉम आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, से ना, सबका बेसिक समझ के उसका बाद आदमी खुद अप्रोच करे कि मुझे ये लेना है या फिर करना है। तो अगर वो बेसिक बेसिक को क्लियर करना एंड समझ के देन प्रोसेस करना, ये मतलब स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन का जो हम लोग का फाउंडेशन का जो एक मोटिव जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव की, जिसका जो मतलब जो जहाँ पे मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज कोई अगर आयुर्वेद में जा रहा है तो उनका एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो कि आयुर्वेद करता क्या है। अगर होम्यो हर एक का इंपॉर्टेंस अपना अपना जगह में है, होम्योपैथी का बोल लीजिए, आयुर्वेद का बोल लीजिए, एलोपैथी का बोल, हर एक का इंपॉर्टेंस अपना जगह में है। तो वो इंपॉर्टेंस को जानना और जान के उसका बाद उसमें प्रोसेस करना, उसमें उसमें जाके अपना ट्रीट कराना या फिर उस हिसाब से अपने आप को सुधार लेना, तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज या फिर क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बैठा है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। सबका अपना सिग्निफिकेंस है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो मेन मेन रीजन है स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन का, ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, मतलब सबको जो जो जनसाधारण है, मतलब जो जिनको मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, और बेसिक क्लियर नहीं होने के कारण बहुत जगह में जाकर उनको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, इन्फॉर्मेशन उनको मिलते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही हो गलत हो उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है, जिस वजह से बहुत जगह में प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि वो चीज एटलीस्ट थोड़ा कम जाए, और हमारे फाउंडेशन का माध्यम से हम उसको जितना हो सके जो ऑथेंटिक एंड जो आप बोल सकते हो कि जो ऑथेंटिक एंड मतलब आप वेरीफाइड कंटेंट, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करें। तो ये हम लोग का जो रीजन है उसका, उसको उसको बस हम लोग सस्टेन करने के लिए, उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए ये पॉडकास्ट हम लोगों ने शुरू किया, ताकि मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ कि जैसे नॉर्मली जो हमें जो प्रॉब्लम आता है उसको किस तरह से आयुर्वेद का नजरिए से देखे। तो ये रीजन है कि हम लोगों ने मतलब आपका साथ ये आज का पॉडकास्ट जो करने का रीजन यही है। तो अभी जैसे पकड़ लीजिए, हम लोग कभी बहुत एक प्रॉब्लम आता है कि डाइजेशन का, ये तो मतलब पकड़ लीजिए 99% ही बोल सकते डाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स आज का दिन में जो आ गया है, ठीक है। तो ये डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है, इसको आयुर्वेद में किस तरह से देखा जाता है, और जैसे ये अग्नि जो बोला जाता है आयुर्वेद में, ये अग्नि क्या है मतलब, तो इसका क्या मतलब रोल है, और किस हिसाब से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका भी आप सोल्यूशन थोड़ा बताइएगा, ठीक है। डाइजेशन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, जिसमें आपका आता है नंबर 1 आपका लाइफस्टाइल। आप कैसा खान पीन रख रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको अपने हाथ के बराबर इतना, जितना आपके हाथ में खाना आ रहा है आपको उतना खाना चाहिए, उससे ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए।
और 4 हिस्से में बताया गया है। 2 हिस्सा आपका सॉलिड फॉर्म होना चाहिए, एक हिस्से में आपका फ्लूइड होना चाहिए, इट मींस वाटर जो आप इनटेक कर रहे हो, एंड एक हिस्सा जो है आपके वायु के लिए रहना चाहिए। तो आपको थोड़ा स्टमक अपना खाली रख के रहना चाहिए। अब क्या होता है ना, आजकल हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है, हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाते क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है, हम एक साथ ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, डाइजेशन इश्यूज वगैरह। सेकंड, आपकी जो आपने अग्नि की बात करी है, अग्नि जो डिपेंड करती है आयुर्वेद पे, उसका मतलब है कि आपके डाइजेस्टिव और आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। अग्नि को जठराग्नि बोला गया है, और वो भी आपकी 4 टाइप्स की है, जिसमें विषम आता है, तीक्ष्ण आता है, मंद आता है। मंद में क्या है, जिसकी अग्नि बहुत ज्यादा स्लो है। तीक्ष्ण जिसकी अग्नि बहुत ज्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऐसी वाली इश्यूज आ रहे हैं जिनको। और विषम में जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर रहा है, बहुत जल्दी उसकी फास्ट प्रोसीजर है। तो वो जठराग्नि को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिससे पर्सन की बॉडी टाइप एंड उसकी अग्नि भी पता चल जाए कि कौन सी अग्नि है उसकी, उस पर वर्क किया जाए। और भूताग्नि है, भूताग्नि जो है वो आपके पंच महाभूत पर डिपेंड करती है। तो आपके बॉडी में कौन से भूत की ज्यादा डोमिनेंसी है, वो उस पर डिपेंड करती है। तो आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ओवरऑल आपकी बॉडी, हर एक बॉडी टाइप के लिए अलग होता है। जैसे आपने बताया कि आप दिन में दो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 2 बार फ्रेश होते हो, तो वो आपका बॉडी टाइप ऐसा है, मतलब आपकी अग्नि ऐसी होगी कि आपको ना एक एक बार अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, इसलिए आपको 2 टाइम जाना पड़ता है। तो वो आपको ना बॉडी को अडेप्ट हो चुका है, वो आपके रेगुलर बेसिस पे चल रहा होगा, तो आपको उस पर वर्क करना है। आइदर की अच्छा इसने इंटरमीडिएट फास्टिंग करी है तो इस पर अच्छा रिजल्ट है तो मैं भी कर लूं, क्योंकि हर एक की इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का रीजन क्या है, क्या उनकी बॉडी पर अडेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है। ओके। सो इंटरमीडिएट डाइट का जो आपने जो बताई गया, तो इंटरमीडिएट डाइट क्या होता है और उसका मतलब हम लोगों का डाइजेशन में, या फिर जो मतलब आप बोल सकते हो जैसे ये, हाँ, तो हम लोग का डाइजेशन में क्या इम्पेक्ट रहता है कि जैसे इंटरमीडिएट, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोसेस गलत है मुझे लगता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि टाइम, आपने जो बताया टाइम नहीं मिलता है, तो मैं मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट कर लिया, रोटी या फिर सब्जी कुछ ले लिया, 2 रोटी थोड़ा सब्जी ले लिया, साथ में सलाद कुछ है तो ले लिया, ठीक है। देन मैं लंच का टाइम में क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, ठीक है। तो मैं राइस थोड़ा लेता हूँ लेकिन सब्जी ज्यादा खाता हूँ, सब्जी क्वांटिटी या फिर वेजीज जो भी है वो ज्यादा ज्यादा लेता हूँ, थोड़ा क्वांटिटी में ले लेता हूँ। दाल रहता है एक, ठीक है। फिर मैं और शाम को ना कुछ एक बस सिंपली खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रात को मैं कुछ नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मैं पानी जो है, वाटर जो है इनटेक, वो मैं हमेशा 3 साढ़े 3 लीटर रहता हूँ, रखता हूँ, मतलब दिन में कि एटलीस्ट 3 लीटर तो हो जाए, ठीक है। 3, मैं ज्यादा कर रहा था तो मुझे बताया गया था एक डाइटिशियन से कि, मतलब डाइटिशियन बताए थे कि ज्यादा नहीं करना है, मतलब आपको 4 साढ़े 4 5 लीटर में नहीं जाना है, 3 साढ़े 3 लीटर में रहिए तो ठीक है, ये मुझे बताया गया था। मुझे पता नहीं कि ये सही है गलत, जो भी हो। तो अभी ये प्रोसेस में आप मतलब इसको किस तरह से देखेंगे कि ये जो प्रोसेस क्या है, ये सही है या फिर इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं? मैं ये 1.5 साल से कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल से कर रहा हूँ सेम प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इशू, जैसे रिसेंटली मुझे आया एक यूरिक एसिड का कुछ इशू आया था मेरा, ठीक है। तो शायद इसीलिए हो सकता है कि मैं आपका 6 मंथ बैक मैं नॉन वेज था, अभी 6 महीना से कम्प्लीटली वेज हो गया हूँ, ठीक है। कंप्लीट मतलब वेज में हूँ मैं अभी, वेज लेता हूँ, मीट मछली मैं छोड़ दिया पूरा टोटली। तो शायद बॉडी, मतलब मैं फील करता हूँ कि आप एनालिसिस कीजिएगा, मैं फील करता हूँ कि ये बॉडी एडॉप्शन के लिए हो सकता है कि मैं था इतना कुछ, मतलब इतना दिन मैं नॉन वेज में था पर अचानक से वेज में आ गया। तो ये क्या ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये इम्पेक्ट होता है क्या, मतलब इसका क्या रहता है रोल, मतलब खान पीन का, ये मतलब इंटरमीडिएट वाला सेक्टर को समझ के आप थोड़ा समझाइए इसको, इंटरमीडिएट वाला बात। आपने 1.5 ईयर से स्टार्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप पर उसके रिजल्ट्स हैं, मतलब आपका वेट लॉस हो रहा है उससे? मैं मेंटेन्ड हूँ, मतलब मेरा वेट मतलब जैसा है, जैसे बीच में मेरा कम हुआ, लगभग 10 किलो मैंने घटाया, उसका बाद मैं मेंटेन हूँ, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। तो वो तो मैं आपका 75 डेज का एक चैलेंज लिया था, जो
हार्ट चैलेंज जो था उसको लिया था, तो उस टाइम में मैं 75 डेज में 10 किलो मैंने कमाया था। ठीक है, उसका बाद में मेंटेन हूँ, मतलब उसका पहले भी मेंटेन था। ठीक है, ये डाइट को फिर कर रहा हूँ, ये मेंटेन हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ भी ना है घट भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि कोई एक तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, ये मुझे फील होता है, लेकिन मुझे आपकी मालूम नहीं क्या बॉडी क्या। आपकी बॉडी टायर्ड रहती है? टायर्ड तो नहीं, टायर्ड नहीं रहती। तो आपको फील होता है कि आपने इवन खाना खाया, स्टिल आपकी बॉडी वैसे वर्क नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ होता है? ना, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो मतलब हमेशा एक्टिव ही रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिनके बीपी इश्यूज होते हैं ना, लाइक जिनको इजीली बीपी अप एंड डाउन होता रहता है, एंगर इश्यूज होते हैं, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 14 आवर का गैप होता है। आप ओके। ऑलमोस्ट शाम को 5 बजे के बाद आप कुछ इनटेक नहीं करते हैं, सिर्फ पानी पर रहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगर आपका ये इश्यूज है, आपके वात और पित्त वाला जो आपकी प्रकृति बताई है, उस पर अगर देखा जाए, तो पहली बात तो आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जो आपकी बॉडी में इजीली टू डाइजेस्ट हो जाए। आपको डाइजेशन इश्यूज भी आपका जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि मे भी हो सकता है आप वो फूड नहीं इनटेक कर रहे जो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। क्योंकि होता है ना कि अगर हम ज्यादा फाइबर्स लेते हैं, ज्यादा सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियों से कुछ तो हमें ऐसी भी कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी चीजें भी लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी को चलाने का काम करे, क्योंकि एनर्जी जो हमें देते हैं कार्बोहाइड्रेट देते हैं, शुगर देता है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम वो चीज नहीं लेते, क्योंकि हमें वेट कम होना करना होता है। और आपके साथ वही चीज हो रही है कि आपका एक टाइम के बाद अब वेट ऐसा हो गया कि आपका मैनेज हो गया, स्टिल आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें तब भी आपके पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अडेप्ट हो गया है। आपकी बॉडी को कुछ एक्सट्रीम चाहिए जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में जब भी फायदा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा नंबर है, इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप खाओ, बट आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करके खाओ। ओके। ठीक है, जैसे आप हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको अपना खाना ऐसे रखना चाहिए, आप ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करो। हैवी का मतलब ये नहीं ऑयली फूड, हैवी इट मीन्स आप हाईली प्रोटीन चीजें जो भी है आप ब्रेकफास्ट में लो। फॉर एग्जाम्पल एग हो गया, आपका पनीर हो गया, ये सब आप ब्रेकफास्ट में लो, क्योंकि वो ड्यूरेशन काफी लंबा होता है डाइजेशन करने के लिए। अगर वो चीज आप नाइट में या आफ्टरनून में लेंगे तो आप वो इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। देन आप लंच में नॉर्मल जो घर में खाना बन रहा है आप वो नॉर्मल खाओ। हाँ, बट आप एक डाइट लो, या तो आप रोटी खा रहे हो तो रोटी खाओ, अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस ही खाओ, आप डबल मत करो। क्योंकि उसमें क्या होता है, दोनों हमें सेम चीज दे रहे हैं, दोनों हमें कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, फैट्स दे रहे हैं और शुगर क्वांटिटी दे रहे हैं। तो दोनों में से हमें एक चीज इनटेक करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली ये है कि हमें अपने फ्रूट्स बहुत रखने चाहिए खाने में। जैसे आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लिया, जैसे आप बात वाले पेशेंट हो तो आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप साथ में फ्रूट्स रख लीजिए ऐसे जो डाइजेशन रखे, जैसे कि खरबूज हो गया आपका, तरबूज हो गया, या फिर पपाया हो गया आपका, अमरूद हो गया, जो जिनमें फ्लूइड क्वांटिटी मतलब वाटर ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दोपहर में आप नॉर्मल जो भी खाना खा रहे हो, बट हाँ कोशिश करें जो आप खीरा हो गया या फिर प्याज होगी आप दोपहर में यूज करें, क्योंकि रात में यूज करने से क्या होता है, एक तो ये गैस बनाता है, एसिडिटी इश्यूज करता है दोनों ही। तो रात में हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता होती है। वो सोचता है कि वेजीज पर रहेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, पर वो वेजीज भी आपके डाइजेशन इश्यूज कर रही हैं, क्योंकि उनकी उनमें क्वांटिटी है कि वो रात को खाने से आपके अफरा मतलब लाइक आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम करेंगी। तो ये चीजें, बेसिक बेसिक चीजें जो होती है वो हर लोगों को नहीं पता होती। जैसे अब मेरे भाई है, मेरे भाई का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये चीज खाएंगे उनको डाइजेस्ट हो जाएगा, बट मैं वहां पे वो चीज खाऊंगी, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे को दिक्कत करेगा। तो आपको वो जानना जरूरी है कि क्या ये चीज मेरे लिए फायदा कर रही है या नहीं कर रही है। अब आपके साथ क्या है, आप ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, अब आपकी वो बॉडी को वर्क नहीं कर पा रही, अब आपकी बॉडी को उसमें थोड़े चेंजेस चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग में। अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे, आप फ्रूट्स ऐड करिए।
आप रात को कुछ हल्का खा लीजिए, ऑलमोस्ट 5-6 बजे तक उसको कर लीजिए। देन फिर उसके बाद आप सुबह को सीधे 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करिए। इंटरमीडिएट 14 आवर का गैप होता है, आप उसको कैसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट की आप रात को छोड़ दो बिल्कुल खाना, विच इज नॉट ओके, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को नीड होती है। आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके कैल्शियम्स को निकालेगी, आपकी बोन डेंसिटी को कम करेगी। तो वो चीज हमें जाननी जरूरी है। बीच बीच में हमें ना थोड़ा डाइट को अनफॉलो करना चाहिए। अगर आप डाइट पे ही रहोगे ना, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, आपका वेट स्टिक हो जाएगा, वो आपका वेट कम नहीं होगा। तो आपको थोड़ा वो बेसिक बेसिक चीज आपको बता दूंगी डाइट के बारे में आगे अलग से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। मैं ये जो मैं पूछ रहा हूँ मेरा बारे में, ये रीजन क्या है मतलब मेरा ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है रैंडमली मैंने अपना जो मैं सरकमटेंस आपको दिया है, फिर मैं जो फील करता हूँ, मेरा जो बॉडी टाइप है जो भी है, मैंने जो पूछा वो रीजन यही है कि मैं जो समझता हूँ आप लोग कोई भी, मतलब सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कोई भी इस टाइप का कोई भी रैंडमली अपना बॉडी टाइप को नहीं जान के, आपका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, बात है जो भी है, आपका जो भी वायु है, प्रकृति है, उसको नहीं जान के आप अगर रैंडमली किसी एक डाइट कोई किसी ने फॉलो किया, उनको जो मिल गया, ठीक है, उस हिसाब से आपने अपना फॉलो कर लिया, फिर अपना बॉडी वो एडॉप्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है, फिर बहुत सारा मेजर इश्यूज आता है। ठीक है, मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको पाया है, इसीलिए मैं इसको छेड़ा है ये बात को, इसीलिए कि ताकि सबको समझ, सबको समझे कि आपको अगर डाइट भी करना है, आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, आप जिम जा रहे हो, आजकल क्या हो रहा है जिम एक फैशन हो गया। ठीक है, मतलब किसी को मैं ये मतलब ये मैं फील नहीं करा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सीरियस मेरा दोस्त भी है, बहुत सारा बहुत सीरियस है वो अपना एक्टिविटी को लेके, जिम्स को लेके, लेकिन बहुत ऐसा है अभी यंग जनरेशन में, बहुत मैं देख रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली देखा हूँ कि उन लोग फैशन या फिर मतलब वो जा रहे मैं भी जाऊंगा, जाना कोई बड़ा बात नहीं है, जाके वो एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन सेकेंडली जो डाइट ऑप्शन है, ठीक है, जो डाइट का जो ऑप्शन है उसको किस हिसाब से उन लोग अप्रोच कर रहे हैं, किस हिसाब से उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक एक्सपर्ट से उसका लेना, डिटेल्स लेना, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके फिर उससे उन वो डाइट लेना, मेरा हिसाब से लगता है कि ये मुझे फील होता है कि वो बहुत जरूरी है। ना कि मैं खुद कहीं से कुछ पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, देख लिया, ठीक है, और अच्छा से अगर हाँ स्टडी भी कर रहे हो तो आप कम से कम थोड़ा टाइम लो, उसमें एक्सपर्टीज गेन करो, देन उसको इम्प्लीमेंट करो, अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि आप अगर 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन में आप पूरा जो बंदे आप लोग इतना साल साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, इन लोग इतना साल साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका पास तो कुछ तो एक्सपर्टीज होगा ना उसको लेके, तो उसको समझ के उनसे गाइडेंस गाइडेंस लेके, उनका गाइडेंस से आप डाइट फॉलो करो, आप जो एक्टिविटी करना है सब करो, लेकिन खुद से नहीं। जब तक पूरा कंप्लीटली आपको ये नहीं ना जान, मतलब जिसका बेसिक, मतलब जैसे पकड़ लीजिए एबीसीडी नहीं जान के मैं वर्ड्स कैसे या फिर सेंटेंस कैसे बनाऊंगा ना, तो एबीसीडी से लेके पूरा वर्ड सेंटेंस बनाना था, अगर आप उसमें पूरा एक्सपर्ट हो देन कोई बात नहीं, तब तो मतलब आप डिग्री ले लो, ठीक है। लेकिन मेरा हिसाब से लगता है कि ये कंप्लीट चीज को मतलब एक कोई भी एक्सपर्ट से गाइड लेके देन ही फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो लाइक मैं यही बोल रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो इस चीज को। आजकल ना ट्रेंड बन गया है कि अगर जिम जा रहा है तो उसने भी प्रोटीन लिए है, उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, मैं भी लूंगा क्योंकि उसकी बॉडी बन गई, मैं भी, मेरे को भी बॉडी बनानी है। बट स्टेरॉइड्स के बहुत सारे सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में इनफर्टिलिटीज आ जाएंगी। अब बहुत सारे फैट बर्नर्स चल रहे हैं। तो आपको बेसिकली आपको ये जानना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपने वेट बॉडी भी चेंज करनी है, आपको ड्रास्टिक चेंज चाहिए, तो आप अपनी डाइट और अपने सोने पे इम्प्रूवमेंट करो। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर अपना डाइजेशन रख रहे हैं, अपनी डाइट रख रहे हैं प्रॉपर, तो आपका वेट इजीली कम होगा। ठीक है। आपके ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपके डाइजेशन को बेकार कर देते हैं, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी बॉडी पे आप देखना एक्नेज होता है, यहाँ पर बैक में एक्ने रहेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा उस चीज को हीट अप कर लेती है, उससे उनकी इनफर्टिलिटीज आगे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जानना है कि आपके लिए ये चीज सही है या नहीं। बहुत लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, तो जरूरी नहीं है आपको वो पैकेट्स वाले प्रोटीन लेना है, आप घर में भी प्रोटीन की चीजें ले सकते हो।
जैसे आप दाल वगैरह यूज कर सकते हो अपने, या फिर छोले चने, इन सब में प्रोटीन होता है। पनीर ले लो, एग ले लो, आप बॉइल्ड मील्स ले लो, लाइक आप जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं, वो आप उन चीजों को लो, पर बॉयल लो ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, आप चिकन वगैरह ले रहे हो, उसमें ऑयल और स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी डाइट को खराब ही करेंगे। बट हाँ, अगर आप उसको बॉइल्ड क्वांटिटी में ले रहे हो, वो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हो, तो आप तभी लो। आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको प्रोटीन चाहिए, तो वो चीज नहीं हो, पहले आपको अपना डाइजेशन सुधारना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन हो गया, पैकेट्स प्रोटीन जो होते हैं, हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होते। मेरे साथ भी इश्यूज है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं नॉर्मल जो घर की प्रोटीन्स होते हैं, लाइक पनीर हो गया, मिल्क हो गया, दाल्स हो गई, उन सारी चीजों को लेकर मैं प्रोटीन अपना कंप्लीट करती हूँ। तो आपको वो जानना जरूरी है, इधर कि उसने लिया, उसने किया, उस अभी अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी बहुत ज्यादा, कि जिम जाने के बाद हार्ट अटैक इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि आप अपने अंदर इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स घुसा रहे हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो रहा है, आपका ब्लड आपके हार्ट पर प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है स्टेरॉइड्स की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक इश्यूज आ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। तो आजकल ना एक वो ट्रेंड बन गया है, बिना आप सोचे समझे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, बस फॉलो करना है चीजों को लेकर। ओके, यस, यही चीज है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ सबको कि ट्रेंड ठीक है, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अपग्रेड अपने आप को हमेशा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल हो, इंटरनल हो, हर चीज में अपग्रेड होना है। लेकिन हम लोगों को कोई भी एक गाइडेंस को लेके आगे चलना है। किसी का भी गाइडेंस, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, एक्सपीरियंस रखते हैं उस फील्ड में, वो उनका गाइडेंस लेके ही आगे बढ़ना है। तब मुझे लगता है कि जो चीज शायद मैं खुद करने से 10 साल लगेगा, अगर गाइडेंस लेता हूँ तो वो 1 साल में भी हो सकता है ना। क्योंकि मैं एग्जैक्टली। गिरूंगा, उठूंगा, तो ये स्मार्ट मूव है। ये ऐसा नहीं है कि खर्चा, ठीक है। खर्चा तो देखिए ऐसा है ना, जैसे अगर हम लोग रॉन्ग रॉन्ग अगर रॉन्गली हम लोग अपना डाइट को ले जा रहे हैं, और अगर कोई बीमारी, भगवान ना करे कोई बीमारी हो गया, ठीक है, देन जो पैसा जाएगा, जो भी कॉस्टिंग होगा ना, उसका कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अगर हम लोग 1 साल का कोई अगर डाइटिशियन ले ले, कोई एक्सपर्ट से हम लोग कंसल्टेशन ले, मेरे हिसाब से बहुत कम होगा। तो हम लोगों को हमेशा दूर में देख के ही प्रोसेस करना है। मैं ये फील करता हूँ, ये पर्सनल फीलिंग है मेरा, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये पर्सनल है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं उस सेक्टर में एक्सपर्टीज रखता हूँ। बस जो फील हुआ, जो मैं कुछ पर्सनली फील करता हूँ, जो मैंने फेस किया, बस उसी का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। एक्सपर्टीज के लिए आप हो, आप उसको प्रॉपर गाइडेंस बता पाओगे, है ना। तो अभी जैसे एक चीज है साक्षी जी, हम लोग का टाइम भी हो रहा है। सो आपका ये आयुर्वेद में मतलब जर्नी कैसे शुरू हुआ? मतलब ये आप मतलब दूसरा भी लाइन ले सकते थे, आयुर्वेद का लाइन, मतलब इस लाइन में पढ़ा, या फिर इस लाइन में आपने अपना प्रोफेशनल क्यों चूज, क्या रीजन है इसका? कुछ रीजन है? ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि आपने ये लाइन क्यों चूज करी है। बेसिकली हर एक की फैमिली होती है, प्रायोरिटी कुछ और रखते हैं। मेरे साथ भी वही सेम चीज थी। कहते हैं ना कि आयुर्वेद ने मेरे को चूज किया है, मैंने आयुर्वेद को चूज नहीं करा है। लाइक मेरा ऑलमोस्ट प्लान हो गया था कि मेरे को अलग पैथी में करना है, दूसरी पैथी थी। एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि क्लिक नहीं, मेरे को आयुर्वेद करना है, स्कोप करना है इस चीज में। इवन अभी भी मेरे साथ के बहुत लोग हैं विच इज डूइंग मिक्सोपैथी एंड ऑल, बट मेरा ये है कि मेरे को आयुर्वेद में ही चीजें करनी है, क्योंकि वो आपका ना, आपको अपनी पैथी की रेस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। फॉर कोई भी पैथी हो, आप किसी भी चीज में हो ना, आपको रेस्पेक्ट, आप जब तक उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको वो कभी गेन नहीं कराएगी कुछ भी चीजें। और यस। मेरे साथ ये चीज थी, जब मैं स्टार्टिंग में इस करियर में आई थी, तो मेरा पूरा प्लान हो गया था कि मेरे को मैं रशिया जाने वाली थी अपनी एमबीबीएस करने के लिए। पापा विच इज सब ओके थे, सारी चीजें सॉर्टेड थी मेरी। सडनली मैंने, पहले उस टाइम पे नीट नहीं था जिस टाइम पे मैंने अपनी पास आउट करी है, मेरा सीपैट था। तो मैंने एग्जाम दिया, मेरे को लगा कि दे देती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गई, चीजें हो गई, मेरी काउंसलिंग वगैरह हो गई। तो दिमाग में मतलब था कि रशिया, पापा ने वो
करा हुआ था कि नहीं रशिया जाओ, वहां पर एमबीबीएस करो, बट वो चीज थी कि मैं उस चीज में खुश नहीं थी। मेरा माइंड कह रहा था कि नहीं मेरे को उधर जाना है। एंड मैं सीरियसली अभी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे को पैथी ने चूज किया है, आयुर्वेद ने, क्योंकि आयुर्वेद का स्कोप होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये एशियंट है हमारा, हमारी सबसे बड़ी पैथी, सबसे पहली पैथी है जिसके बारे में सबको पता है, मतलब। तो वो चीज है कि अगर आप इस लाइन में घुसे हो तो आपको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मेरे साथ अभी यही है कि मेरे को ये है कि इस लाइन में अपना प्रॉपर देना है, जिससे आप अगर जितना दोगे आप उतना लोगे उधर से, तो ये चीज है। थैंक्स। सो साक्षी जी, आपका कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो बताना चाहोगे ऑडियंस को? मतलब ये लास्ट प्रैक्टिस जितना साल से आप कर रहे हो, कोई ऐसा मतलब बीमारी या फिर ऐसा कुछ जो आपका स्टोरी ऐसा में जो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आपका? ऐसे मेरे 2-3 पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। लाइक जब मैं इंटर्नशिप में थी तो उस टाइम पे मेरे साथ एक पेशेंट ऐड हुए थे। उनको जॉइंट इश्यूज थे, उनकी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम थी। एंड वर्टिब्रा में इतनी प्रॉब्लम थी वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो उनको ओके। हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाई थी। देन उनकी कुछ थेरेपीज लाइक कपिंग थेरेपीज वगैरह भी करी थी। विद इन 2 and 3 सिटिंग्स में उनका काफी अच्छा रिजल्ट हुआ था। और ओके। इवन वो काफी पैथीज इस्तेमाल करके आए थे तब यहाँ पर आए। ऑलमोस्ट काफी स्टेरॉइड्स लेकर आए थे, स्टिल उनको वो चीज यहाँ पर आके इफेक्टिव हुई। तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखो डॉक्टर के लिए क्या होता है ना, उसका पेशेंट ठीक हो जाए उसके लिए सबसे ज्यादा अचीवमेंट वही चीज होती है। एक पेशेंट अभी रिसेंटली मेरे साथ थे, लाइक उनका ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था। काफी मेडिसिन खा रहे थे, इवन उनका वो ठीक नहीं हो रही थी परेशानी। एंड उसकी वजह से उनको हार्ट इश्यूज होने लग गए, उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई है। अभी मेरे उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 15 डेज में उन पर काफी अच्छा रिजल्ट है। एंड मेरा थोड़ा ये रहता है, लाइक होता है ना सबकी की प्रायोरिटी क्या होती है। मेरे साथ क्या है कि मेरे को ना थोड़ा ओल्ड एज वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादा अटैचमेंट होता है कि नहीं इनको तो ठीक होना चाहिए एनी कॉस्ट। तो लाइक मैं गवर्नमेंट में जब जॉब कर रही थी उस टाइम पे भी एक पेशेंट थे मेरे पास, वो डायबिटिक पेशेंट थे। तो उन डॉक्टर समझ जाता है कि आपने क्या उल्टा सीधा खाया है, वो फेस उनका बता देता है। तो उनसे भी थोड़ा अटैचमेंट हो गया, तो उनको भी आयुर्वेदिक हर्ब्स से कुछ मेडिसिन वगैरह मैंने प्रिस्क्राइब करी थी, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा था उनपे। इवन जब मैं वहां से छोड़ रही थी जाने के लिए तो वो कहते मैम नहीं आप मेरे को अपना नंबर दे के जाओ, मुझे आप ही से ट्रीटमेंट चाहिए। तो काफी पेशेंट्स हैं मेरे ऐसे जिनको ऑलमोस्ट सारी पैथीज या हर चीज देखने के बाद वो इधर आए थे, उनको काफी बेहतर रिजल्ट मिला है। एक रिसेंटली मेरा एक पेशेंट है जिसको सिरोसिस के इश्यूज थे, और वो काफी परेशान है, उसका भी मेरे साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड अभी 2-3 बार ही सिटिंग हुई है उसकी, काफी बेहतर इम्प्रूवमेंट है। इवन उसके एक्ने इश्यूज भी थे साथ में सिरोसिस के, तो वो भी चीज भी ओके। ठीक हुई है। तो ओके। काफी पॉजिटिव, एक एक नहीं है बहुत सारी है, बताने में टाइम निकल जाएगा। एंड ठीक है, नहीं वही मतलब ऐसा है कि ये सेक्शन क्यों जरूरी है कि इससे क्या होगा, रिलेट कर पाएंगे मेरे ऑडियंस की। हम ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद से होता है जो मिथ जो है, बहुत सारा मिथ ऐसा है, तो आयुर्वेद भी बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन बात ये है कि आपको, आप लोग किस तरह से उसको ले रहे हो या फिर किस तरह से आप प्रोसेस कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और सेकेंडली हाँ, कौन आपको गाइड कर रहा है ये भी बहुत जरूरी है। खुद का, मेरा जो ओवरऑल मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग का फाउंडेशन का यही मोटिव है, खुद का डॉक्टर खुद ना बने। ठीक है, क्योंकि हम अगर Exactly. ये है ना, खुद का डॉक्टर खुद ना बने। और पता है आयुर्वेद में क्या हो रहा है, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आयुर्वेद का क्या होता है कि होम रेमेडी समझते हैं सब आयुर्वेद को। तो कोई यस। भी हर्ब्स ली घर पे अपनाना स्टार्ट कर दिया। और एक ये चीज है आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट, आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट्स है अगर आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो, ओवर डोजेस ले रहे हो उसकी, या फिर आप हर कुछ कुछ ऐसी हर्ब्स होती है जो लाइक पॉइजनस होती है। जैसे भल्ला तक हो गया, आपका अफीम हो गया, ये सारी हर्ब्स है पॉइजनस है।
तो उनका प्रॉपर आपको प्रिजर्वेटिव करना है, उनका शोधन करके देन फिर उनको हर्ब्स को पॉजिटिव वे में यूज करना है। ये चीज लोगों को नहीं पता होती है एंड उसके बाद इश्यूज फील करते हैं। तो आपको मैटर करता है कि आपको जो चीज आप ले रहे हो ना उसके बारे में आपको पता हो, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो, तभी आप उस चीज को लें। नहीं तो बाद में इश्यूज होते हैं तो फिर वो चीज होती है कि नहीं आयुर्वेद की वजह से दिक्कत हुई, बट आपको नहीं पता ना कि आपने किस क्वांटिटी में लिया है, किस वे में लिया गया है। तो वो भी बहुत मैटर करता है कि आपको गाइडेंस एग्जैक्टली के थ्रू ही चीजें करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो साक्षी जी, हम लोग एंड तक आए हैं, मतलब थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया और हमारे ऑडियंस को भी समझाया कि बेसिक जो है, क्योंकि देखिए ये तो सब्जेक्ट जो है ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम लोग एक एक पॉडकास्ट में या फिर एक जगह में इसको हम लोग फाइनलाइज या फिर सॉल्व नहीं कर या फिर इसको समझ नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो बेसिक है हम मैं चाहूंगा कि आप एक बार ओवरऑल बताइए कि जो भी हमें सुने वो आयुर्वेद को किस हिसाब से ले। और मतलब अगर पकड़ लीजिए कुछ भी मतलब जैसे पकड़ लीजिए आज अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो वो मतलब किस हिसाब से अप्रोच करे आयुर्वेद के लिए। किसी को भी, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो एक्सपर्टीज रखते हैं उस पार्ट में, ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा एक मैसेज, फाइनल मैसेज आपका तरफ से क्या देना चाहेंगे, मतलब सबको, मेरा ऑडियंस को थोड़ा बताइए इसका। देखिए हर एक पैथी अच्छी होती है, मैं किसी चीज को कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहती इस मोमेंट पे। हर एक लाइन अच्छी है, क्योंकि अगर इनफैक्ट कोई डॉक्टर उसमें अपने 7 साल या 6 साल बर्बाद इन्वेस्ट किए हैं, बर्बाद कह लो कुछ भी कह लो, अगर वो किए है तो जरूरी है कि आप उस डॉक्टर को वो नॉलेज है। तो हर एक पैथी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी पैथी की बात लेती हूँ तो मेरे लिए ये है कि अगर आप बीइंग अ पेशेंट किसी के पास जा रहे हो तो आपको वो जानना चाहिए कि आपकी क्योर हो पा रही है वो चीज। अगर आप किसी भी पैथी में जा रहे हो, हमारे पास भी आ रहे हो, अगर आपको 100% रिजल्ट मिल पा रहा है तभी आप उस पैथी में इन्वॉल्व रहें। क्योंकि अगर आप वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे, वो चीज करेंगे, तो उससे आपकी हेल्थ पे बहुत साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं कि आपने वहां पर भी टाइम वेस्ट कर दिया, देन फिर आपने कोई और भी ले ली। एक टाइम पे आप एक पैथी पे फोकस करें। होता है लोग बाकी आयुर्वेद भी साथ में चल रही है, एलोपैथी भी चल रही है, होम्योपैथी भी चल रही है, और साइड में कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है जर्रा, उससे भी दवाई लिया है। तो वो मिक्सोपैथी जो आप अपनी बॉडी को करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो आपको ये जानना, अगर आप एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक कोई भी ले रहे हो, आपको एक पैथी पे फोकस करना चाहिए। आपको उससे प्रॉपर 100% रिजल्ट मिल पा रहा है तो आप वो चीज अप्लाई करिए, अदरवाइज आपको वो चीज चेंज करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये है। और बीइंग अ पेशेंट आपको ये देखना चाहिए कि मेरी बीमारी 100% क्योर हो पा रही है। अगर नहीं हो पाई तो बेमतलब में दवाइयां खाने का कोई लॉजिक नहीं होता। यस, थैंक यू। सो आप मतलब ये फाइनल ये रहेगा कि जैसे पकड़ लीजिए सबको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग आपका साथ पॉडकास्ट किए हैं तो ऐसा नहीं है कि सबको आयुर्वेदिक ही जाना है या फिर दिखाना है। ये तो मतलब पहले ही बताया था, अपना अपना सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन हाँ, सबका नॉलेज रखना आज का दिन में, ये मुझे लगता है कि ये युग में, क्योंकि बहुत सारा मिस ट्रीटमेंट भी होता है, रिकॉर्ड भी है, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज रखना जरूरी है। और वही जो फाउंडेशन का हम लोगों का एक मोटिव है, जो हम लोग इसके लिए हम लोगों ने फाउंडेशन शुरू किया है, स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन, ताकि हम लोग ऑथेंटिक और वेरीफाइड ही इंफॉर्मेशन शेयर करें। ताकि जो हमारे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एटलीस्ट जो भी नॉलेज हो या फिर जो भी जानने को मिले उसमें ऑथेंटिकेशन रहे, उसमें मतलब सच्चाई रहे। यही एकमात्र मोटिव है स्वास्थ्य सारथी फाउंडेशन का। और आज का पॉडकास्ट में आप, साक्षी जी, आप आए, थैंक यू। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना टाइम हमें दिया। सो या डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट प्लान भी करेंगे, ताकि ये बहुत मतलब एक एक सब्जेक्ट को हम लोग जो 2-3 सब्जेक्ट ही कवर किए, बाद में हम लोग और कवर करेंगे, बात करेंगे इसको लेके, ठीक है। सो थैंक यू साक्षी जी। ओके, थैंक्स फॉर थैंक बीइंग यू, विद अस। आपने हमको इतना समझा कि आपके पॉडकास्ट में इन्वॉल्व हूँ, एंड मेरे को भी बहुत चीजों की क्लियरिटी मिली है आपकी साइड से भी, एंड मुझे भी अपनी पैथी के बारे में बताने में एक अलग फील होता है। वो चीज अच्छी लगती है कि हाँ चलो आप अपनी पैथी के बारे में आप कुछ बोल रहे हो, तो अच्छी बात है वो चीज। थैंक यू, थैंक यू।
चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया और हेल्पफुल लगा, देन काइंडली शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों को, अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स को, जो भी ये पॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन से हेल्प ले सके, उन सभी को आप शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है, आपको लगता है कि ये कौन कौन सा डॉक्टर्स एंड कौन कौन से एक्सपर्ट से बातचीत करने हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना है, तो काइंडली हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप लोगों ने सुना है, जो भी आपने देखा है, वो भी आप लोगों को कैसे लगा, काइंडली हमें शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपना ये सीरीज को और ज़्यादा इफेक्टिव कर पाए। हमारे अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू।